श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। षष्ठ स्कंध भाग 31 भवरोग की औषधि नाम जप, इसके बारे में श्रवण करेंगे। परमात्मा श्री कृष्ण जब अतिशय कृपा करते हैं तब ही प्रभु के नाम में प्रीति होती है। प्रभु के नाम में प्रीति नहीं होती तब तक पाप नहीं छूटता है। परमात्मा के नाम में प्रीति करने और परमात्मा के नाम के जप करने पर ही पाप छूटता है। पुण्य करना सरल है लेकिन पाप छोड़ना बहुत कठिन है। प्रायः सभी पाप करते हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ गरीब अमीर सब पाप करते हैं। मानव पाप छोड़ नहीं पाता है। और तो क्या कहूँ, भगवान के दर्शन करने पर भी व्यक्ति पाप को छोड़ नहीं सकता। रावण को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, फिर भी रावण की बुद्धि सुधर नहीं सकी। वह राम जी के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। योग्यता तो यह था कि रावण श्री राम जी के शरण आ जाए, राम जी को वंदन करे, परंतु रावण की बुद्धि राम दर्शन के बाद भी सुधर न सकी। दुर्योधन को द्वारिकानाथ के दर्शन हुए थे। द्वारिकानाथ दुर्योधन को समझाने भी गए थे, उसके साथ मित्रता करने गए थे, पर दुर्योधन न सुधर सका। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कई जीव भगवान के दर्शन पाने पर भी सुधर नहीं सकते हैं। रावण और दुर्योधन प्रभु के नाम के जप करते तो सुधर सकते थे। रावण और दुर्योधन तो मर गए, पर इस कलयुग में उनके वंश बढ़ गए हैं। रावण के क्या 2-4 सींग थे? ब्राह्मण था वह, पर गणना राक्षसों में होती थी उसकी। रावण ब्राह्मण था पर उसकी आंख में काम था। जगत के स्त्री पुरुष को वह काम भाव से देखता था। इससे उसका जीवन नष्ट हुआ, उसका पतन हुआ। सूत जी सावधान करते हैं कि आंख में काम भाव जो रखता है वह रावण है। जगत में किसी स्त्री को, किसी पुरुष को काम भाव से न देखिए। काम में अपनी आंखों में काम न आ पावे, इसका ध्यान रखिए। सभी को निष्काम भाव से, भगवत भाव से देखिए। दुर्योधन मूर्ख न था, वह पढ़ा लिखा था, पर उसकी नीयत बिगड़ गई। वह जानता था कि आधा राज्य पांडवों का है, फिर भी वह देना नहीं चाहता था। पराई संपत्ति जो लेना चाहता है वह दुर्योधन जैसा है। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म जानता हूँ, पर धर्मानुकूल पवित्र जीवन जीने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। मैं अधर्म जानता हूँ, पर पाप छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। मुझे पाप करने में आनंद आता है। मेरे भीतर कोई देव बैठे हैं जो यह सब करवा रहे हैं। पाप के संस्कार पाप करवाते हैं, कोई देव पाप नहीं करवाते हैं। अनेक जन्मों के पाप के संस्कार बुद्धि में दृढ़ हुए हैं। पाप के ये संस्कार जागते हैं, तब बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है। उसका ज्ञान टिकता नहीं है और वे पाप कर बैठ जाते हैं। जिससे पाप करने में उनको सुख का भास होता है, वह दुर्योधन जैसा है। षष्ठ स्कंद में प्रारंभ में परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा कि महाराज, नरक की कथा सुनने के बाद मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि जाने अनजाने जीव पाप करता है। कभी नरक में जाने का प्रसंग न आए, ऐसा उपाय बतलाइए। श्री शुकदेव जी महाराज राजा को समझाते हैं कि जिस दिन पाप हो जाए उस दिन रात्रि में सोने से पहले प्रभु को वंदन करके पाप कबूल कीजिए। पाप करना साधारण अपराध है, पर पाप को स्वीकार न करना बहुत बड़ा अपराध है। पाप स्वीकार न करने वाले को बहुत बड़ी सजा मिलती है। पाप को स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक पाप के लिए शास्त्रों में नियत प्रायश्चित है। विधि पूर्वक प्रायश्चित कीजिए। चोरी व्यभिचार महापाप है। महापाप के प्रायश्चित के लिए गाय माता को जौ खिलाइए। जब वह जौ गोबर में निकले तब उन्हें निकाल कर उबाल कर खाना चाहिए। धीरे धीरे खाने के ग्रास कम करते जाइए। 6 मास जप करिए, ऐसा तप करिए, प्रायश्चित हो जाएगा। प्रायश्चित करने से पाप का विनाश हो जाता है। राजा ने प्रश्न पूछा कि प्रायश्चित करने से पाप का विनाश होता है, पर पाप करने की इच्छा तो नहीं मरती, मन में ही रह जाती है। प्रायश्चित से पाप की वासना का विनाश नहीं होता।
एक बार पाप हो गया, उसका प्रायश्चित किया, पुनः पाप करने की इच्छा होती है। ऐसा उपाय बताइए कि पाप करने की कभी इच्छा ही न हो। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, प्रभु नाम के जप करने वाले का ज्ञान टिकता है। जो ज्ञान को टिका सकता है उसमें अज्ञान नहीं आता है। अज्ञान नहीं आता है तो वासना भी नहीं जागती है, और वासना नहीं जागती है तो पाप नहीं बनते हैं। पाप का मूल है वासना, वासना का मूल है अज्ञान। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। ज्ञान को टिकने के लिए परमात्मा के नाम को प्रेम से जपिए। परमात्मा के नाम से जो निरंतर प्रेम करता है उसका ज्ञान टिक जाता है। परमात्मा का निर्गुण निराकार अथवा सगुण साकार स्वरूप नहीं दिखाई देता है। निर्गुण निराकार ईश्वर आँखों से नहीं दिख पड़ते हैं, बुद्धि से अनुभूत होते हैं। सगुण साकार परमात्मा दिख पड़ते हैं, पर तेजोमय होने के कारण उन्हें देखने की हमारी शक्ति नहीं है। परमात्मा का नाम स्वरूप दिख पड़ता है। सर्वव्यापक परमात्मा को वैष्णव नाम से प्रकट करते हैं। वैष्णव नाम का जहाँ प्रेम भाव से कीर्तन करते हैं वहाँ कन्हैया आ जाता है। वह चोरी चोरी आता है। एक वैष्णव छिपाते हैं क्योंकि ईश्वर का स्वरूप जब उन्हें आभास होने लगता है तो वो उस स्वरूप को छुपाते हैं। आप स्वरूप प्रकट कीजिए। लाला ने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इससे स्वरूप छिपाता हूँ। किसी ने लाला से पूछा, आप क्यों छिपाते हैं अपने स्वरूप को? कान्हा सोच कर कहते हैं कि मैं क्यों छिपाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। सोचता हूँ कि मुझे किसी की नज़र न लग जाए। कन्हैया बहुत सुंदर है। मानव आँख से पाप करता है, मानव की आँख बिगड़ती है, परमात्मा को भी नज़र लग जाती है। परमात्मा ने जगत में अपना स्वरूप छिपाया है, पर नाम प्रकट रखा। परमात्मा का स्वरूप नहीं दिख पड़ता, पर प्रभु का नाम दिखाई देता है। कदाचित किसी को प्रभु का स्वरूप दिख पड़े, पर वह प्रभु को पकड़ नहीं सकता। रूप हाथ में नहीं आता। आप नाम को पकड़ सकते हैं, नाम छूटता नहीं है। कुछ भी हो, परमात्मा के नाम का जप करने वाले के साथ परमात्मा रहते हैं। वे उसे पाप करने से रोकते हैं। भगवान से भी भगवान के नाम में अधिक शक्ति है। रामायण में वर्णन आता है कि राम नाम से पत्थर तैर गए थे। पत्थर पर श्री राम 3 अक्षर लिखकर पत्थर उल्टा कर दिया और पत्थर श्री राम के नाम के आधार से तैर गया। राम जी के मन में विचार आया कि मेरे नाम से पत्थर तैर गए तो मेरे द्वारा फेंका गया पत्थर क्या नहीं तैर सकता? समुद्र तट पर जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ जाकर परीक्षा करनी चाहिए। अगर मेरे फेंकने से पत्थर तैर जाएगा तो कहूँगा कि लिखने की मेहनत न कीजिए, मैं जिस पत्थर को स्पर्श करूँगा वह तैरेगा। श्री रामचंद्र जी अकेले दूर समुद्र तट पर पहुँचे। पीछे कोई नहीं है, यह देखा परखा, और श्री राम जी ने पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका। श्री हनुमान जी का एक नियम था, जब कोई भी कार्य श्री राम चरण में नजर रखकर करते। आप भी ऐसी ही आदत डालिए। जिस देव की आप प्रेम से पूजा करते हैं उनमें दृष्टि स्थिर रखिए। देव का स्वरूप दृष्टि से दूर न हो। देव को घर में रखने वाला, देव को सिंहासन पर रखने वाला वैष्णव तो साधारण वैष्णव है, सच्चा वैष्णव है। देव को जो दृष्टि में रखता है, सच्चा वैष्णव वह है। अपने प्रभु को दृष्टि में रखिए। आँख से प्रभु का स्वरूप दूर न हो। प्रभु में दृष्टि रखकर काम करिए। प्रभु को दृष्टि में रखकर बोलिए। कई लोग ऐसे हैं कि घर का काम करते करते दृष्टि तिजोरी पर रखते हैं, धन में रखते हैं। आप भगवान में दृष्टि रखिए। भगवान में दृष्टि रखने वाले को भगवान शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं। परमात्मा जिसे शक्ति और बुद्धि देते हैं उनकी हार कभी नहीं होती। मानव शरीर से विमुख होकर व्यवहार काम करता है, भगवान को भूल जाता है, तब वह कठोर ठोकरें खाता है।
अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास न रखिए, क्योंकि मानव की बुद्धि अल्प है और क्षुद्र भी है। परमात्मा की शक्ति प्राप्त करके काम कीजिए। आप जो काम करेंगे वह सफल होगा। आपकी कभी हार नहीं होगी। श्री हनुमान जी महाराज की कभी हार नहीं हुई है। वे जहाँ गए वहाँ उनकी जीत हुई, क्योंकि हनुमान जी का नियम था श्री चंद्र जी को दृष्टि में रखकर सेवा करना। अकेले श्री रामचंद्र समुद्र तट पर दूर तक गए हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि अकेले प्रभु वहाँ क्या करते होंगे। किसी से कहा नहीं और वे अकेले गए हैं। हनुमान जी कूद पड़े और राम जी के पीछे आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। श्री रामचंद्र ने पत्थर उठाया और समुद्र में डाला। पत्थर डूब गया। श्री रामचंद्र जी को अच्छा नहीं लगा। सोचा कि मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर तैरा नहीं। यह तो अच्छा हुआ कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। राम जी ने दूसरा पत्थर उठाया, जोर लगाकर समुद्र में डाला। वह भी डूब गया। रामचंद्र जी को जचा नहीं। सोचा कि अब एक बार अंतिम प्रयत्न करके देखता हूँ। रामचंद्र जी ने तीसरी बार पत्थर उठाया और फिर जोर लगाकर समुद्र में डाला। वह भी डूब गया। तब रामचंद्र जी को विश्वास हो गया कि वे थोड़े नाराज भी हुए। मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, पर मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर नहीं तैरता। राम जी ने जहाँ पीछे देखा तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे। राम जी ने पूछा कि हनुमान, तुम यहाँ कब से आए हो? तब हनुमान जी ने कहा, आपने पहला पत्थर डाला तब से मैं खड़ा हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। कोई व्यक्ति जब गिर पड़ता है तब उसे गिरने पड़ने का उतना दुख नहीं होता, वहाँ देखने वाले कितने हैं उसका दुख होता है। हनुमान जी ने देखा कि राम जी को यह अच्छा नहीं लगा है। यह तो वहाँ जाकर सभी वानरों को कह देगा कि उनके हाथ से डाला पत्थर भी नहीं तैरा। श्री राम जी ने जो पत्थर डाला था वो तैरा ही नहीं। प्रभु नाराज हुए हैं। हनुमान जी महाराज मुखारविंद का दर्शन करते हैं, सोचते हैं कि आज मेरे स्वामी नाराज हुए हैं। स्वामी नाराज होते हैं तो मेरी सेवा किस काम की? वे आनंद में विराजमान हो तो ही जीवन सार्थक है। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, आप नाराज न होइए, जो हुआ सो अच्छा ही है, उचित ही हुआ है। मैंने तो कथा में ऐसा सुना कि मेरे राम की शरण में जो मेरे श्री राम के शरण में आता है, श्री राम कृपा करके जिसे अपनाते हैं, श्री राम जी जिसे अपना मानकर हाथ में रखते हैं, वह तैरता है। पर राम जी जिसे फेंक देते हैं, जिसका त्याग करते हैं, वह तो डूबेगा ही महाराज। जो हुआ सो उचित ही हुआ। आप नाराज ना होइए। श्री हनुमान जी ने ऐसा अर्थ किया। तब राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तो मान रहा था कि तुम मात्र बलवान हो, पर अब मुझे पता चला, विश्वास हो गया कि तुम बहुत बुद्धिमान भी हो। जगत में बल और बुद्धि का विरोध सा है। जो बहुत बुद्धिमान है वे प्रायः दुर्बल होते हैं, और जो बहुत बलवान है उनकी बुद्धि मंद होती है। पर हनुमान जी के सदृश न कोई बलवान हुआ है, न हनुमान जी के सदृश कोई बुद्धिमान हुआ है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पुरस्कार दिया, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मानव प्रायः बुद्धि का उपयोग धन के लिए करता है। पैसे तो वेश्या भी कमा लेती है, पर बुद्धि का उपयोग से पैसे के लिए करना है, वह बुद्धिमानी है। परधन परमन हरन को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। बुद्धि का उपयोग जो परमात्मा के लिए करता है वही बुद्धिमान है। हनुमान जी को प्रभु ने पदवी दी तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा, महाराज, यह तो आप नाराज हो गए थे, इससे आपको मनाने के लिए मैंने ऐसा अर्थ किया था। पर सच्चा अर्थ तो यह है कि आपके नाम में जो शक्ति है महाराज, आप बुरा न मानिए, ऐसी शक्ति आप में भी नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह रामचंद्र में भी नहीं है। राम जी प्रत्यक्ष विराजमान थे। तब राम जी की शरण में जो
आए उनका प्रभु ने उद्धार किया। पर आज जब राम जी प्रत्यक्ष विराजमान नहीं है, तब राम नाम बहुत से जीवों का उद्धार करता है, बहुतों की बुद्धि सुधरती है। राम नाम में बहुत शक्ति है। जगत में जितने भी महापुरुष हुए, वे सभी परमात्मा के किसी भी नाम से तन्मय बने हैं, तभी महान बने हैं। जब तक परमात्मा के नाम में तन्मयता नहीं होती, तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होता। सगाई के बाद विवाह होता है। जब तक सगाई नहीं होती है, तब तक विवाह नहीं होता है। सगाई का अर्थ है शब्द संबंध, वाग्दान का अर्थ है शब्द का संबंध। परमात्मा से विवाह करना है, प्रभु के साथ शब्द संबंध, नाम संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। जगत भगवान के अधीन है, पर भगवान नाम के अधीन है। जिस देवता का नाम प्रेम से जपते हैं, उस देव के दर्शन भले ही आपको न हो, पर देव आपके साथ ही रहते हैं। नाम प्रभु को प्रकट करता है। प्रभु के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। जेब में 5-10 हजार रुपए हों तो कई व्यक्तियों को प्रत्येक सांस के साथ रुपया ही आता है। जेब में रुपए हैं। आप पैसे का तो स्मरण रखते हैं, परमात्मा के स्मरण की आदत डालिए। परमात्मा के स्मरण के लिए परमात्मा से प्रीति कीजिए। जो प्रेम से परमात्मा के नाम का जप करता है, उसे पाप करने की इच्छा नहीं होती। मन में जब पाप आने लगे, तब प्रेम से बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान और कीर्तन जो करता है, उनका ध्यान और कीर्तन जो करता है, उसका पाप छूटता है। आदि नारायण से विमुख बनने पर पाप होते हैं। परमात्मा के सम्मुख रहने वाला पाप नहीं कर सकता है। परमात्मा के नाम के जप जो प्रेम से करते हैं, परमात्मा का जो निरंतर अनुसंधान रखते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरण हो पाता है, उसका पाप छूटता है। तुलसीदास महाराज ने कहा है, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसा हो तो वासना जागती ही नहीं और पाप करने की इच्छा होती ही नहीं है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में आता ही नहीं है। इससे अजामिल की कथा कही है। शांति से सोचने पर ध्यान में आएगा कि हम सब अजामिल जैसे हैं। यह जीव परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश ब्रह्म में मिल जाता है। प्रभु के साथ एक होने में ही लाभ है, वही योग्य है। जब जीव ईश्वर का अंश होने पर भी माया में मिल जाता है, प्रायः माया में सभी व्यक्तियों का मन फंस जाता है। माया अर्थात क्या? विधाता ने 5-6 जगहों में माया को रखा है। भोजन में माया है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि हर रोज अचार चाहिए, पापड़ के बिना काम चलता ही नहीं। मानव का मन भोजन में फंसता है। भोजन में माया है, काम सुख में माया है। जीव अनेक बार काम सुख भोगता है, फिर भी उसका तिरस्कार नहीं कर पाता, उसे घृणा नहीं होती है, मन वहाँ फंसा रहता है। पैसे में माया है, लाख मिले 2 लाख मिल जाए, पर ऐसी इच्छा नहीं होती कि अब मुझे पैसा भी न मिले। मन पैसे में फंसा रहता है। थोड़ी माया कपड़ों में रहती है। आज जिस घर में रहते हैं, उस स्थान में माया रहती है। अधिक तो क्या, कथा में जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान में थोड़ी माया रहती है। कई व्यक्तियों की इच्छा ऐसी होती है कि मैं देर से आऊं तो भी मेरी निश्चित जगह मुझे मिलनी चाहिए। 11-12 दिनों के बाद कोई इधर बैठने वाला नहीं होगा, पर अभी यह स्थान मेरा है। जगह के प्रति भी माया होती है।
पुस्तकों में भी माया रहती है। कई व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है कि किसी के घर जाते हैं और अच्छी पुस्तक देख ली तो अपनी थैली में रख लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण करते हैं और पुस्तक थैली में रख लेते हैं। शास्त्र में लिखा है कि पुस्तक की चोरी करने वाला अगले जन्म में गूंगा होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला अंधा होता है। अन्न की चोरी से भिखारी होता है। विधाता ने 6 जगहों में माया रखी है। माया बुरी नहीं है। माया अनेक बार भक्ति में साथ भी देती है, पर मैं ईश्वर का अंश हूँ ऐसा मन में रखकर विवेक से माया का उपयोग कीजिए। माया के दास न बनिए। अग्नि उपयोगी वस्तु है, परंतु अग्नि का उपयोग विवेक से करते हैं। अग्नि के बिना व्यवहार नहीं होता। अग्नि को सडासी से पकड़ते हैं। जब जब माया को छूने का प्रसंग आ जाए तब तब विवेक रूपी सडासी से माया को पकड़िए। आप परमात्मा के दास हैं, आप माया के दास नहीं हैं। जीव ईश्वर का दास होने के बदले माया का दास बनता है, तब माया उसे रुलाती है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म का अंश ब्रह्म में लीन हो, वही अच्छी बात है, योग्य है। जीव ब्राह्मण होने पर भी माया में फंस जाता है, तब वह अजामिल हो जाता है। जो जीव माया में मिल गया है वही अजामिल है। वह कुसंग में बिगड़ा है। एक बार अजामिल शिकार खेलने जंगल में गया। तभी कुछ साधु उसके घर आए। साधुओं को मालूम नहीं है कि यह पापी अजामिल का घर है। वेश्या ने देखा साधु अनजाने से आ गए हैं, वे मेरे घर आए हैं, मैं उनकी सेवा करूंगी। उसने खाना बनाने के लिए अनाज दिया। वेश्या का अनाज लेना शास्त्रों में मना है। संतों ने खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, भोजन किया। बाद में पता चला कि वेश्या का अन्न शरीर में गया है। सच्चे संत जिसके घर खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। संतों को ममता हुई। संतों को जिस जीव के प्रति महत्व हो जाता है उस जीव का पाप छूटता है। उसे भक्ति का रंग लगता है। किसी साधु संत से स्नेह कीजिए जिससे उन्हें आपसे ममता हो जाए। भक्ति करने की बहुतों की इच्छा होती है, पर मानव भक्ति नहीं कर सकता। संत जिसे हृदय से आशीर्वाद देते हैं उसे भजन में आनंद आने लगता है। अजामिल घर आया। वेश्या के कहने से उसने संतों को वंदन किया। संत सोचने लगे, इस जीव का कल्याण कैसे हो। आज इसके घर का भोजन लिया है, इससे हम कहेंगे कि तुम भगवान का ध्यान करो तो वह ध्यान तो नहीं करेगा। इससे हम कहेंगे कि प्रेम से प्रभु की पूजा करो तो वो भी नहीं करेगा। प्रेम से पूजा करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। यह पूजा नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा। अब इस जीव का कल्याण कैसे हो। वेश्या सगर्वा थी। संतों ने सोचा कि अजामिल की यह अंतिम संतान है। अंतिम संतान के प्रति माता पिता को विशेष स्नेह होता है। इस पुत्र का नाम नारायण रखा जाए तो अजामिल नारायण नारायण बोलेगा। पुत्र के निमित्त से भी नारायण का जप होगा। इसका थोड़ा पाप जलेगा। भगवान इस जीव पर कृपा करें। संतों ने कहा कि आपके घर हमने भोजन किया है, पर दक्षिणा नहीं मिली है, थोड़ी दक्षिणा देंगे। अजामिल हंसने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे नहीं जानते हैं, पैसा मांग रहे हो। आपके पास जो है वह मैं लूट नहीं लेता हूँ, वही मेरी दक्षिणा मानिए। जो आपके पास है उसको मैंने नहीं लूटा, यही आपकी दक्षिणा है। आप चलते बनिए यहाँ से। मैं किसी को मानता नहीं हूँ, मैं तो लोगों को मार डालता हूँ, लूट लेता हूँ। यह तो आपका अच्छा योग हुआ कि आपके पास जो है उसे मैं लूटता नहीं हूँ, इसे ही दक्षिणा मानिए, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। संतों ने कहा, तुम्हारे घर पर पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है, हमें और कुछ नहीं मांगना है। अजामिल को आश्चर्य हुआ, महाराज मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या मिलने वाला है।
आपको क्या लाभ है? संतों ने कहा, भाई हम नारायण के सेवक हैं, हमारे इष्ट देव नारायण हैं, हम तुम्हारे घर आए थे, इसकी स्मृति रहेगी। भागवत की कथा सुनने के बाद आपके घर पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखिए। परंतु आजकल पढ़े लिखे सुधारवादी लोगों को पुराने नाम पसंद नहीं है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो पुराना है वह सब निकम्मा है और इससे उन्होंने सब नया खोज लिया है। हमारा पुराना धर्म बहुत श्रेष्ठ है। नया सब विवेक से लेना, नया सब विवेक से ग्रहण लेना, अपना पुराना धर्म न छोड़ना। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। आजकल लोगों को पुराने नाम तक पसंद नहीं है। पुराने नाम निकालकर नए नाम खोज लिए हैं। अशोक भाई, बसंत भाई ऐसा नाम रखते हैं। अशोक भाई की सूरत ऐसी होती है कि उसको देखते ही दूसरे को शोक होता है। इससे तो अच्छा है कि राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव ऐसे नाम रखे जाएं। इससे बोलने और सुनने वाले का भी कल्याण हो। पुत्र के नाम से माता पिता की बुद्धि की, उसके स्वभाव की परीक्षा होती है। नाम ऐसा रखिए कि बोलने से सत्कर्म की कुछ प्रेरणा मिले। संतों के दर्शन से अजामिल का हृदय द्रवित हुआ था, शुद्ध भी हुआ था। उसने कहा, नारायण नाम रखने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। भगवान की कृपा से अगर पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख लेंगे। संत चले गए। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ। संतों की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बालक का नाम नारायण रखा। अजामिल सारा दिन नारायण के साथ बिताता था, व्यतीत करता था। नारायण तुमने खाना खाया, नारायण नारायण कहता रहता है। गोद में नारायण को खिलाता है। अजामिल को नारायण नारायण बोलने की आदत हो गई। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ। अजामिल को एक बार यमदूत पकड़ने आए। अजामिल ने बहुत पाप किए थे, इससे आयुष्य होने पर भी मर रहा था। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आयुष्य होने पर भी जो मरता है उसे अपमृत्यु कहते हैं। मृत्यु के 2 भेद हैं, महामृत्यु और अपमृत्यु। पूर्ण आयुष्य भोग कर मरना महामृत्यु है। आयुष्य होने पर भी मृत्यु होती है तो उसे अपमृत्यु कहते हैं। जो अति कामी है, जिसने अति पाप किए हैं, वह आयुष्य होने पर भी मरता है। अति पापी पूरा आयुष्य नहीं भोग पाता। अजामिल ने जीवन में बहुत पाप किए थे, इससे उसको आयुष्य के 12 वर्ष शेष होने पर भी यमदूत उसे पकड़ने आए थे। भयंकर यमदूतों को देखकर वह घबरा गया। उसने अपना पुत्र नारायण का नाम लिया और उसे याद किया। उसको अपने पुत्र की याद आई। पुत्र को बुलाने के लिए वह नारायण नारायण पुकारने लगा। पुत्र खेलने गया था, वह पिता के पास न आ सका, पर बैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद वहां दौड़कर आ पहुंचे। यमदूत से पार्षदों ने कहा, इस अजामिल को छोड़िए। यमदूत विष्णु दूतों को समझाते हैं, यमराज की आज्ञा से हम आए हैं। यह महापापी जीव है, इसका चरित्र हम जानते हैं। ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ है, घर में वेश्या रखता है। 20-21 वर्ष की अवस्था तक यह सेवा करता था, गायत्री जप करता था। एक बार यह जंगल में समिधा लेने गया, वहाँ उसने शूद्र के साथ एक वेश्या को देखा। वह वेश्या को बार बार देखने लगा। वह कामांध में मोहांध हो गया। काम आँख में पहले आता है, मन में बाद में आता है। मन को पवित्र रखना है तो सावधान रहिए। काम आँख में न आ पावे, आँखें बिगड़ती हैं तब मन बिगड़ता है। मन के बाद वाणी बिगड़ती है। जिसकी वाणी बिगड़ती है उसका व्यवहार बिगड़ता है, उसका जीवन बिगड़ता है। रावण की आँख बिगड़ी, उसका मन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी, व्यवहार बिगड़ा। रावण का जीवन ही बिगड़ गया। और तो क्या कहूँ, रावण का नाम भी बिगड़ा। आज हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, किसी ने अपने पुत्र का नाम रावण भाई रखा हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। पाप का प्रारंभ आँख से ही होता है, भक्ति का प्रारंभ भी आँख से होता है। पाप से पतन होता है, भक्ति से जीवन सुधरता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा को सावधान करते हैं, अजामिल
बाद में वैश्या के घर जाता था, माता पिता को मारता था, घर का धन वैश्या को देता था। विष्णु दूतों को यमदूत उसकी कथा सुनाते हैं। महाराज, यह तो हीन जाति की वैश्या है और यह ब्राह्मण है, चोरी करता है, इसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की हैं। यमराज की आज्ञा से हम इसे पकड़ने आए हैं। यत्र दंडेन शुद्धयति, हम इसको पकड़ कर यमपुरी ले जाएंगे, इसे सजा होगी। हमारे यहाँ जरा भी अन्याय नहीं है। विष्णु दूतों ने कहा, अजामिल ने पाप किए हैं, यह आप जानते हैं, पर अजामिल ने पाप का थोड़ा प्रायश्चित भी किया है जो आप नहीं जानते। अभी वह 2 बार नारायण नारायण बोला है, उसके पाप का प्रायश्चित हुआ। यमदूतों ने कहा, इसने नारायण नारायण कहा, पर यह कोई वैकुंठ के नारायण का नाम तो लिया नहीं है। इसके घर नारायण नाम का एक पुत्र है, वह अपने पुत्र नारायण को बुलाता है। विष्णु दूतों ने कहा, पुत्र के निमित्त से भी नाम तो परमात्मा का ही उसने मुख से निकाला है। उसका थोड़ा पाप जल गया, 12 वर्षों का उसका आयुष्य शेष है, संभव है वह सुधरेगा। नहीं वस्तु शक्तिर ज्ञानम पेक्षते, वस्तु में निहित शक्ति काम करती है, उसका ज्ञान हो या न हो। अनजान में भी पाँव अगर अग्नि पर पड़ता है तो अग्नि उसे जलाती ही है। तब इसने तो भगवान का नाम लिया है, अनजाने में भी परमात्मा का नाम मुख से निकला है तो लाभ ही है। जल्दी में खाया गया भोजन स्वाद नहीं देता, पर भूख को तो तृप्त कर ही देता है। शांति से स्मरण के साथ प्रभु के नाम का जप उत्तम है, पर जब मन व्यग्र हो तब प्रभु का नाम लेने से थोड़ा भी लाभ मिले और मिलता ही है। रास्ते में चलते चलते ठोकर लग जाए तो हाय हाय न करिए, हरि हरि करिए। श्री कृष्ण बोलिए। प्रेम से प्रभु का नाम लेने से, जप करने से दुख का असर कम होता है। प्रायः लोग दुख में बहुत हाय हाय करते हैं। जो व्यक्ति बहुत हाय हाय करता है वह अंत में हाय हाय करके ही मरता है। प्रभु की कथा सुनने के बाद हाय हाय करना छोड़ दीजिए। हो सके तो नियम रखिए कि जो कुछ भी हो मैं मन में संताप नहीं करूँगा, जी नहीं जलाऊंगा, मैं प्रभु के नाम का जप करूँगा। हरि हरि कहने की आदत डालिए। कई लोग बहुत उदार होते हैं, खर्च करते हैं तब 1000 का खर्च कर देते हैं, पर हिसाब करने पर अगर 200-500 का हिसाब नहीं मिलता है तो 2-4 दिन जी जलाते हैं। अरे हिसाब ना मिले तो क्या जी जलाना। मन को समझाइए कि अन्याय का धन घर में आया होगा। प्रभु ने इस गंदगी को बाहर निकालने की राह बना दी है। बहुत अच्छा हुआ, मुझे जी नहीं जलाना है। कई माताएं ऐसी होती हैं कि घर में थोड़ा भी नुकसान होता है तो जी जलाती हैं। घर में काम करती हूँ और दूध में उफान आ जाए, दूध छलक जाए, अग्नि में गिरने लगे तो वे हाय हाय करती हैं। हाय हाय, ऊपर की सब मलाई गिर गई। अरे मलाई ही गई है, तुम तो नहीं गई हो ना, जी क्यों जलाती हो। कैसा भी प्रसंग आ जाए परमात्मा का नाम न छोड़िए। विष्णु दूतों ने कहा कि परमात्मा का नाम अजामिल के मुख से निकला है, उसका थोड़ा पाप जल गया है, उसे आप छोड़िए। यमदूत यमराज के पास गए हैं। यमराज भगवान के नाम की महत्ता जानते हैं। यमराज ने यमदूत से कहा है। इस तरह विष्णु दूतों ने अजामिल को छुड़ाया है। अजामिल सैया में पड़े पड़े यह सब देख रहा है कि ये मुझे मारने आए थे। आज मैं मरने वाला था, पर मैं नारायण नारायण बोला तो 2 व्यक्ति मुझे छुड़ाने आ पहुँचे, मैं बच गया। अति पापी के जीवन में जब कोई प्रसंग घटित हो जाता है तब वह तुरंत सुधर जाता है। अति पापी महान भगवत भक्त बन जाता है। आज अजामिल को अपने पापों का पछतावा हो रहा है कि ब्राह्मण होकर मैंने ऐसे पाप किए, धिक्कार है मुझे। वह रोने लगा।
कई व्यक्ति जब पाप करते हैं तब मन में दुखी होते हैं, पर बाद में अपने मन को समझाते हैं कि पड़ोस के लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे मैं अच्छा हूँ। पाप को साधारण नहीं समझना चाहिए। साधारण पाप भी बहुत अनर्थ करता है। पाप करने के बाद हृदय से पश्चाताप होना चाहिए। अजामिल को आज पश्चाताप हुआ है कि मैंने भूल की है, प्रभु की कृपा हो और इस बीमारी से ठीक हो जाऊं तो मैं अपना जीवन प्रभु को अर्पण करूंगा। अब पाप नहीं करूंगा। अब कोई पाप प्रकृति भी नहीं करूंगा, किसी भी तरह नहीं करूंगा। सारा दिन भक्ति करूंगा। अजामिल की ऐसी तीव्र भावना है। जीवन में सच्चे संतों की सेवा की थी जो आज सफल हुई है। उसकी अपमृत्यु टल गई। आज उसका जीवन सुधर गया। अजामिल स्वस्थ हो जाने पर घर में न रहा, घर छोड़कर गंगा तट पर गया, जीर्ण मंदिर में रहने लगा। अब सारा दिन ओम नमो नारायण महामंत्र का जप करता है। वह मौन रहता है, आंख उठाकर किसी की ओर देखता भी नहीं। बहुत भूख लगने पर मधुकरी मांगने जाता है। मधुकरी में जो कुछ मिलता है उसे गंगा जी में डुबाकर पवित्र करता है। जल देवता को स्वाद देता है और एक बार खाता है। भोजन बहुत सरस होता है, तब भूख से अधिक खाया जाता है। भोजन नीरस होने पर पेट में जितनी भूख होती है उतना ही खाया जाता है। जिसका भोजन नीरस है उसका जीवन सरस है। स्वाद और वाद छोड़ने वाला भक्ति कर सकता है। लौकिक स्वाद में जिसका मन फंसा है वह भक्ति नहीं कर पाता है। स्वाद छोड़िए, वाद छोड़िए तो भक्ति बढ़ेगी। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि अपनी ही बात को सच्चा सिद्ध करने पर वे तुल जाते हैं। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल दवाई है। कड़वी दवा व्यक्ति कितनी खा सकता है? कड़वी दवा व्यक्ति उतनी ही खाता है जितनी अनिवार्य है। मानव विवेक से दवा लेता है, भोजन भी विवेक से लीजिए। भूख के रोग को मारने के लिए भोजन रूपी औषध लीजिए। भीतर दृष्टि डालकर भोजन कीजिए। जीभ जो मांगती है वह जीभ को न दीजिए। पेट जो मांग रहा है वह पेट को दीजिए। भोजन करना पुण्य है, जीभ को लाड़ लड़ाना पाप है। भजन और भोजन भीतरी दृष्टि डालकर कीजिए। भोजन करते समय बाहर न देखिए। प्रभु के नाम का जप कर रहे हो तब भीतर नारायण के दर्शन करते हुए जप करिए। भजन में भीतर दृष्टि रखिए, भोजन में भी भीतर ही दृष्टि रखिए। कई बार भीतर से आवाज़ आती है कि अब न खाइए, पर फिर भी हम सोचते हैं कि 10-15 दिनों से पकोड़े नहीं खाए हैं, थोड़े और खा लूँ, अभी अजीर्ण हो जाएगा तो 2 गोलियां खा लूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन साधन है, साध्य नहीं है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इससे इस शरीर को कुछ न कुछ किराया देना पड़ता है। कई व्यक्ति सुबह उठकर यही सोचते हैं कि दाल बनाऊं या कढ़ी बनाऊं या क्या बनाऊं। कई व्यक्ति सब्जी भाजी का विचार करते हैं। 1 किलो सब्जी लेनी हो तो भी सारा बाजार घूमते हैं, आधा घंटा गवा देते हैं। भोजन में स्वाद न रखिए। भोजन को औषध समझकर विवेक से भोजन कीजिए। सादा भोजन जीव को सुधारता है। जीव के सुधरने से भक्ति होती है। भक्ति में जीव मुख्य है। बहुत बोलने वालों की जीव बिगड़ती है, जो कम बोलते हैं उनकी जीव सुधरती है। बहुत बोलने वालों की जीव बिगड़ती है, जो कम बोलते हैं उसकी जीव सुधरती है। परमात्मा के नाम के जप करने से जीव सुधरती है। जिसकी जीव सुधर गई उसका जीवन सुधर गया। आंखें सुधारने से मन सुधरता है, जीव सुधारने से जीवन सुधरता है। भगवान के नाम के जप जीव से होते हैं। शरीर घर है, जीव देहली है और प्रभु का नाम दीपक है। आहा, भगवान के नाम के जप जीव से होते हैं। शरीर घर है, जीव देहली है और प्रभु का नाम दीपक है। घर में
एक ही दीपक होने पर लोग उसे देहली पर रखते हैं। इससे भीतर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। राम नाम मणि दीप धरूं, जिय दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूँ, जो चाह से उजियार। हरि नाम का दीप जीभ पर रखिए, जीभ से ही जप करने की आदत डालिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैं मन से जप करता हूँ, पर मन से तो 2-3 मिनट ही जप होता है, बाद में मन छिटक जाता है, हट जाता है वहाँ से। जिसने कई वर्षों तक जीभ से जप किए होंगे वे ही धीरे धीरे मन से जप कर सकेंगे। जिनका मन मैला है, जो मन से पाप करते हैं, वे मन से जप नहीं कर पाते हैं। ऐसा जप अशक्य है। जीभ से जप कीजिए। जीभ को समझाइए कि तुम्हें श्रीखंड खाने की आदत है, तो मैं बाजार से श्रीखंड ले आता हूँ और खिलाता हूँ, पर मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि श्री कृष्ण श्री राम जप करो, तो तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति सजा पाने पर ही सुधरते हैं। आपके गांव में नीम होगा, नीम के पत्ते ले आइए। 12-1 बजे जब भूख लगे तब इन पत्तों का रस जीभ को पिलाइए। जीभ कहे कि यह क्या है, तब कहिए कि तुम बहुत बातें करती हो, तुम्हें सजा दी है मैंने। जीभ को सुधारिए। अजामिल की जीभ सुधर गई है, अब सादा भोजन करता है, ओम नमो नारायण महामंत्र का जप निरंतर करता है, जपता रहता है। अजह शब्द का अर्थ है ईश्वर। गीता जी के 4th अध्याय में अज शब्द का अर्थ ईश्वर किया है। अज अर्थात ईश्वर और अजा अर्थात माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था, अब वह परमात्मा के नाम से प्रेम करता है। अजामिल की जीभ सुधरती है, आँख सुधरती है, जीवन सुधरता है, वह प्रभु के धाम में जाता है। अजामिल के लिए विमान आया है। अजामिल जगत को वंदन करके सावधान करता है कि अति पापी को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु के द्वार सबके लिए खुले हैं। कैसा भी पापी हो, पाप का हृदय से पश्चाताप होना चाहिए। अजामिल ने दिखाया कि मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो मैंने बार बार न किया हो। फिर भी आज विमान में बैठकर प्रभु के धाम में जा रहा हूँ। अजामिल आज परमात्मा के चरणों में लीन हो गया है। तो आज हमने सुना भवरोग की औषधि नाम जप। आज हमने सुना नाम जप का क्या महत्व है। आज की कथा का आज यही विश्राम है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय